बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं सुबह सैरी के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग जिस वक्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून एंड एवरीथिंग। तो मेरा नाम है मोहम्मद वकास और ये वीडियो जनाब डॉक्टर नईम अख्तर साहब के हुक्म से ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एंड नोट ट्यूटोरियल के बारे में गाइड करूंगा कि एंड नोट को हम किस तरह से हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है, और बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसे हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एंड नोट लाइब्रेरी कैसे क्रिएट की जाती है, तो और लाइब्रेरी में रेफरेंसेस को कैसे मैनेज और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड नोट का यूज़ होता है कि हम रेफरेंसेस को वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एंड नोट एक्चुअली है क्या। ये एक बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी को बड़ी इजीली अरेंज और मैनेज कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें अपना जो टाइम है वो काफ़ी हमारा सेव हो जाता है, और रेफरेंसेस को, साइटेशंस को बाई हैंड लिखने में हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी। और दूसरी बात यह कि सबसे पहली बात ये मतलब जो ज़रूरी बात होती है, हम किसी भी स्पेसिफिक जर्नल को टारगेट कर रहे हैं या अपना थीसिस हम लिख रहे हैं, तो रेफरेंसेस का एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट के मुताबिक हम रेफरेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप इन सारी चीज़ों को बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हो। तो एंड नोट्स क्या कर सकता है? ऑर्गेनाइज रेफरेंस करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है साइटेशन को वर्ड फाइल में, और वर्ड फाइल से आपके पीडीएफ या दूसरी फाइल आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अब इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो एंड नोट में बेसिकली क्या किया जाता है, सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ से अब इसको फाइनली एंड नोट ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो मैं एंड नोट जो मेरे पास इंस्टॉल है मैं उसे ओपन करता हूँ। तो ये जनाब ये एंड नोट पड़ा हुआ है मेरे पास, ये एंड नोट ओपन होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले जो पहला फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने क्या करना होता है कि लाइब्रेरी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो वह लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे जिस वक्त ये एंड नोट आपके सामने ओपन हो जाए, तो आपने यहाँ पे फाइल में जाना है। ठीक है, और न्यू में जाके आपने अपनी लाइब्रेरी को कोई नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं ACS का पेपर लिख रहा हूँ, ACS अप्लाइड नैनो मटेरियल के लिए, ACS अप्लाइड नैनो मटेरियल, और इसको हम 01 का नाम दे देते हैं लाइब्रेरी को। ये डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव करना है। तो ये लाइब्रेरी हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से एंड नोट जो है इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ये आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके रेफरेंसेस के हवाले से ये आपको लाइब्रेरी बनाने का मैंने आपको तरीका पहले बता दिया, अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है मैंने कि आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, फिर उसको न्यू में जाना है और लाइब्रेरी को सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि हमने रेफरेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है और कैसे हमने रिकॉर्ड करना है। तो इसको मैं जनरली दो स्टेप्स में इसको मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट तो ये होता है कि कुछ आपके पास जनरल रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास स्पेसिफिक रेफरेंसेस होते हैं। तो जनरल रेफरेंसेस कौन से होते हैं और उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम रेफरेंसेस को किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज इज़ अ वाइटल बायोमॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ये एक रियल फैक्ट है जो कि इस किस्म का फैक्ट आपको, अब मैं जनरल रेफरेंसेस के बारे में बात करने लगा हूँ कि इस किस्म के रेफरेंसेस आपको बेशुमार पेपर्स में आप इस किस्म का आइडिया जो है वो आपको मिल सकता है। तो मैं इस सेंटेंस को सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं ओपन करूँगा गूगल स्कॉलर, ठीक है, और गूगल स्कॉलर में जाके इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको सर्च करने लगा हूँ, तो अब बेसिकली ये कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज, वाइटल, ये बायोमॉलिक्यूल्स, ऑक्साइड, ये सारा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेफरेंस है। इस रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज इंक्रीज एटीपी वाइटल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस किस्म के ये वर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ गए हैं। मोस्ट रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो इस साइटेशन में आपको नज़र आ गए हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपली ये जो दो कॉमों का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आपको ये साइट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे एंड नोट पे आपने क्लिक कर देना है। जब एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस जो है ये डाउनलोड हो गया। आपने यहाँ से इसको, अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये जैसे डाउनलोड होता है, ये डाउनलोड हो गया है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। अब ये इंपोर्ट कर रहा है रेफरेंस की पूरी फाइल को। अब हमने करना क्या है, ये जैसे यहाँ पे आए तो इसको हमने जस्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और जब ये हाईलाइट हो जाए ब्लू कलर में, बस इसको फिर आपने यहाँ से आपने क्या करना है कि अपनी वर्ड फाइल खोल लेनी है, सही है। अब क्या हो, आपने यहाँ पे सिंपल प्रिकर्सर को यहाँ पे आपने ऐसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है, सिर्फ प्रिकर्सर को यहाँ पे छोड़ना है। फिर आप इधर जाएंगे, एंड नोट की फ़ाइल जो है ऑलरेडी यहाँ पे लिंक्ड हुई है वर्ड के साथ। यहाँ पे जाएंगे आप इंसर्ट साइटेशंस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, जो अभी हमने एंड नोट में जिसे हमने सिलेक्ट किया था, ये हमने इसे सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये इसको इंपोर्ट करेगा फाइल को, यहाँ पे रेफरेंस को यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल में ले आएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली नंबर 1 आ चुका है, और रेफरेंस कहाँ पे है, ये एंड पे ये रेफरेंस जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेफरेंस को हमने कैसे मैनेज करना है कि अब इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ACS के स्टाइल में। ये ACS का स्टाइल होता है कि ये ऊपर इस तरह से रेफरेंस नंबर ऐसे लिखा जाता है, और नीचे ये उसका ACS का एक स्पेसिफिक स्टाइल है। या अगर हम किसी और मसलन इसको हम नंबर फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं, तो ये नंबर्ड यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये उसी लिहाज से ये रेफरेंस जो है ये मैनेज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर्ड फाइल में आ गया, फॉर्म में आ गया नंबर्ड में, और यहाँ पे ये जो रेफरेंस था ये भी इस तरह से उसी स्टाइल में, उसी स्टाइल के मुताबिक चला गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें क्या पता चलेगा कि हमने किस रेफरेंस को किस तरह से लिखना है। तो आप जिस लिहाज से आप एक पेपर लिख रहे हैं, अपना आर्टिकल लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा कि हमने फॉर एग्जांपल ACS के फॉर्मेट में जाना है। तो ACS का फॉर्मेट तो बेसिकली यहाँ पे होता है, हम ये सिलेक्ट एन अदर स्टाइल करेंगे यहाँ पे एंड नोट में। तो ये थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ACS का स्टाइल, हम सर्च कर लेंगे यहाँ से। तो ये ACS केमिस्ट्री का स्टाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे हम ओके कर देंगे तो ये ACS के स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी और जर्नल के लिए आप अपना पेपर लिख रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि हर जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और वो जर्नल की वेबसाइट पे और एंड नोट की वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने लिखना है अपना फॉर्मेट लिखना है। अब पेपर आप लिख रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिका एक्टा एक जर्नल का नाम है। तो हम यहाँ पे सिंपल ये लिखेंगे गूगल पे जाके इलेक्ट्रोकेमिका एक्टा एंड नोट स्टाइल, ये लिख के जब आप सर्च करेंगे तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये अभी से ओपन कर रहा है। मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एंड नोट का स्टाइल आ गया। आप सिंपल इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन करके इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह से एंड नोट की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेव एज़ में जाके यहाँ पे सेव एज़ खुद ब खुद ये हाईलाइट नहीं हुआ खुद ब खुद ये हाईलाइट हो जाएगा जब आप इस रेफरेंस के स्टाइल को यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिका एक्टा का ये स्टाइल आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड करके ये आपके पास ऑटोमेटिकली जब आप सेव एज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट अनदर स्टाइल के ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये मुकम्मल आपके पास लिस्ट में आपका उसी जर्नल का जो स्टाइल है वो आ जाएगा। आप इसे सिंपल यहाँ पे नंबर्ड या ACS मैंने सिलेक्ट किया तो आप उसने अपने जर्नल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसी यहाँ से ओके कर देंगे और आपका वो उसी स्टाइल में फॉर्मेट। अब स्पेसिफिक रेफरेंस किस टाइप के होते हैं मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स इन लिटरेचर 415 million people are facing severe diabetic issues while 193 million diabetic cases are still pending। मीन ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी पेपर को साइट करना है। आप इस तरह से जनरल कीवर्ड्स की बेस पे इसको साइट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जब इस पैराग्राफ को, इस फिक्रे को आप लिखेंगे तो आपने जहाँ से इसको कॉपी किया होगा उसका DOI नंबर होता है, हर पेपर में दिया होता है, वो आप कॉपी कर लेंगे। जैसा कि मैंने इसका DOI नंबर ये कॉपी किया हुआ है। तो ये DOI नंबर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और आप क्या करेंगे, इसको सिंपली गूगल में इसको पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इसको गूगल में पेस्ट किया और सर्च कर लिया इसको। जब इसको मैंने सर्च किया तो ये हमें डायरेक्ट उस पेपर पे ले जाएगा। ये DOI नंबर जो है ये देखें, ये अब जो फर्स्ट पे आ रहा है ये DOI नंबर हाईलाइट हुआ है कि जो हमने DOI नंबर दिया है वो इस पेपर का है। हम इस पेपर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तो ये जनाब ये हमारे सामने वो जो हमने DOI नंबर गूगल से पेस्ट करके जिस रेफरेंस को हमने ओपन किया था तो ये हमारे सामने ये रेफरेंस ओपन हो चुका है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से यहाँ पे जाना है आपने एक्सपोर्ट में। ठीक है, एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS नॉर्मली हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास एंड नोट का रेफरेंस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेंगे और अगेन उसी तरीके से ये आपके पास रेफरेंस डाउनलोड हो गया। ये बाज़ दफ़ा इस फॉर्म में होगा, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अगेन आप अपने जो वर्ड की फ़ाइल है जहाँ पे आप इसको लिख रहे हैं अपना उसको अपना आर्टिकल को, वहाँ आप चले जाएंगे। ठीक है, ये रेफरेंस वैसे लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये जनरल टेक्स्ट की फॉर्म में था, इसका एंड नोट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो रेफरेंस अब हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे और इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन में हम चले जाएंगे। इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस को उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो ये रेफरेंस यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया और ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2 ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। सही है, अब
यहाँ पे बाज़ दफ़ा ये एंड नोट प्रॉब्लम भी करता है। अब ये देख सकते हैं कि आप ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि ये ACS का फॉर्मेट नहीं है और हमने ऊपर से ACS सिलेक्ट भी किया हुआ है। तो आप सिंपल इसको यहाँ पे अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ये तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये इसने अपडेट कर दिया है इसको। ये इसको जिस वक्त आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, कि मसलन ये आपने क्लिक किया, ये आपको थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब है ये एंड नोट की रेफरेंस का, ये एंड नोट रेफरेंस की फ़ाइल है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं ये एंड नोट रेफरेंस की फ़ाइल है। ये मैंने पहले से ये आर्टिकल लिखा होता है, ये एंड नोट रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ये एंड नोट रेफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेफरेंस नीचे ये ACS के स्टाइल में यहाँ पे मौजूद है। ये मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी भी फॉर्मेट में इसको आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने जिस जर्नल के लिए आपको चाहिए आप उसी फील्ड में जाके सिलेक्ट अनदर स्टाइल में जाके आप उसको उसी जर्नल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि अब आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है, तो आप किसी और जर्नल के हवाले से, केमिस्ट्री का कोई भी जर्नल है जो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, मसलन ये ACS नैनो का एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये उसी फॉर्मेट में ये रेफरेंस आपके अपडेट हो जाएंगे, जो भी उस जर्नल का फॉर्मेट होगा। ये अब एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप रेफरेंसेस को किस तरह से एक स्पेसिफिक जर्नल को या स्पेसिफिक थीसिस के फॉर्मेट को टारगेट करते हुए रेफरेंसेस को ला सकते हो। एक और दूसरी बात मैं आपको एंड नोट में बताता जाऊं कि अगर आपने ये रेफरेंस, मसलन ये रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पे पुट किया हुआ है और ये आपने रेफरेंस नंबर 2 पुट किया हुआ है, अब आप यहाँ पे अगर कोई रेफरेंस पुट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसी तरह से जो भी रेफरेंस होगा, जो मैंने अभी आपको तरीक़ाकार बताया, उसी के मुताबिक आप उसको रेफरेंस को यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 ऑटोमेटिकली डायरेक्टली नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से ये नीचे वाली जो तरतीब है ये भी खुद ब खुद नंबरिंग जो है उसकी चेंज हो जाएगी। ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है एंड नोट यूज़ करने का। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे में आप एंड नोट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया है। अब बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि अब ये रेफरेंस यहाँ से, ये देखें आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से आप रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी हाईलाइट हो रहा है। तो इस हाईलाइट को आपने ख़त्म करना है अगर, तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और ये कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट पे आप चले जाएंगे। ठीक है, ये आपसे ऑप्शन पूछेगा तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपके पास एक नई फाइल आ गई है। उसमें क्या होगा कि अब आप ये देखें, ये हाईलाइट नहीं होगा, इसको आप सिंपल एक जो वर्ड की फ़ाइल है उसकी तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन में, तो ये टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया। इसकी जो स्टाइल है मैं उसका वो 11 की बजाय 12 करना चाहता हूँ, तो ये इसको मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाली, जो आप बाद में मैनुअली इसको थोड़ा सा 1 बाय 1 हर रेफरेंस को आप देखते जाएंगे और एडजस्ट करते जाएंगे। तो मेन फॉर्मेट जो है वो एंड नोट ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे वो रेफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अ लेसन इन अ मेटाबॉलिक रेगुलेशन इंस्पायर्ड बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है CU2O, तो ये क्या करेगा, एंड नोट जिस वक्त CU2O को यहाँ पे इंपोर्ट करेगा तो वो इस फॉर्म में लिखेगा, ये जो कि गलत है। तो फिर ये आपने इसको मैनुअली एडजस्ट करना है। आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे C2 को और इसको आप सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे नीचे, तो इस फॉर्मेट में आप ले आएंगे। तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं आप इसको एंड नोट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैनुअली आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल ट्यूटोरियल हो गया जिसके मैंने आपको बड़े इजीली साइटेशंस को डाउनलोड करना, ये जैसा कि जर्नल की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है,
गूगल स्कॉलर से आपने कैसे साइटेशंस को डाउनलोड करना है, फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको इंपोर्ट करना है। ये मैंने आपको इसको सिंपल वे में समझा दिया है। ठीक है। अब मज़ीद डिटेल्स में अगर हम एंड नोट की जाएँ तो एंड नोट्स के और भी हमें बहुत सारे फ़वाइद नज़र आते हैं। वो क्या होते हैं कि आपने किसी भी रेफरेंस को अगर आपके पास डाउनलोड नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल किसी बुक का रेफरेंस है, तो उसको आपने किस तरह से वो करना है, किस तरह से मैनेज करना होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है यहाँ पे कि अगर आप किसी जर्नल को टारगेट कर रहे हो या आप अपना किसी यूनिवर्सिटी का थीसिस लिख रहे हो, तो वो थीसिस का फॉर्मेट आपको नहीं मिला, उसका एंड नोट स्टाइल आपको गूगल से भी नहीं मिला, और उस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट था वो आपके पास नहीं है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनुअली अपना फॉर्मेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड नोट को यूज़ करते हुए हाँ जी, आप अपना मैनुअली फॉर्मेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम पार्ट 2 जो है वो वीडियो का, उसमें तो चले जाते हैं, उसके लिए वेट कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और इसके एंड नोट के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उन चीज़ों को सारी को हम नेक्स्ट। अच्छा, तो आज की प्रेजेंटेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, देखने के लिए। और इस ट्यूटोरियल में, इस पूरी वीडियो में अगर कहीं पे आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है तो ये तो हम रिस्पांस पे डिपेंड करता है, तो किस किस्म का रिस्पांस होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम ऑनलाइन सेशन भी इसके लिए एक अरेंज कर सकते हैं, जिस पे हम लाइव क्वेश्चन आंसर करके इसके जो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर नहीं हुए उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होती है एंड नोट ट्यूटोरियल पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।